कह रहा है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये इक्वल वॉल्यूम इन्होंने हमें बोला है, तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। पहले मैं आपको रिएक्शन दिखा रहा हूँ किसकी, HCl और NaOH की। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, NaOH, ओके। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। इसको अगर हम रिएक्ट कराते हैं बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है ये, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और HCl ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ओके। तो जब आप स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट कराते हो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। सुनिए बच्चों, ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है। ये इसके इफेक्ट को काउंटर कर देगा और ये इसके इफेक्ट को काउंटर कर देगा। मतलब समझिए जरा, आपको यहाँ क्या क्या मिलेगा, सॉल्ट मिल, पता है ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो सॉल्ट क्या मिलेगा, NaCl। सॉल्ट जो होगा वो मिलेगा आपको NaCl, और साथ में क्या मिलेगा आपको, वाटर मिलेगा। यहाँ से H, अरे भाई चलो मैं पूरा दिखा देता हूँ। ये ब्रेक होगा आपका किस में, Na+ और OH- में, और ये HCl ब्रेक होगा H+ और Cl- में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये OH- और H+ मिलके क्या बना देंगे, वाटर। ठीक है, और Na+ और Cl- मिलके क्या बना देंगे, NaCl। ठीक है, तो सुनिए मेरी बात, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड था और स्ट्रॉन्ग बेस था, तो यहाँ पे जो सॉल्ट बना है, देखिए यहाँ जो सॉल्ट का सॉल्यूशन बनेगा, एक्वस लिख सकते हैं हम क्योंकि वाटर तो मौजूद है ना यहाँ पर। ठीक है, तो ये सॉल्ट का सॉल्यूशन बना है बच्चों, ये न्यूट्रल होगा। क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा। ठीक है, जब भी कोई सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो जो भी सॉल्ट बनेगा उसका नेचर इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन स्ट्रॉन्ग है। अगर मान लो बेस स्ट्रॉन्ग होता और एसिड वीक होता तो आंसर क्या आता, सॉल्ट कैसा होता हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस होता। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता, वीक बेस होता, तो जो सॉल्ट बनता वो एसिडिक इन नेचर होता। लेकिन अभी आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी और स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा ये न्यूट्रल सॉल्ट आपके पास बनेगा। अब ये देखिए, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है। ठीक है, इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड sodium hydroxide solutions of same concentration are mixed and the pH of the resulting solution is checked with the pH paper. What would be the color obtained? You may use the color guide given in the figure. अब देखिए इस कलर गाइड को आप गूगल पे डालिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। ओके स्टूडेंट्स, जब आप यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर डालोगे गूगल पे, इमेजेस में देखिएगा यहाँ, क्योंकि प्रोजेक्टर में कलर अच्छा नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूँ, समझिए जरा। देखिए 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ेगा जब आप 7 के राइट में जा रहे हो, 7 के राइट में जा रहे हो तो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर का जो कलर होता है, ठीक है, जो पीएच होगा, ये देखिए ये ब्लूइश की तरफ जा रहा है, ये ब्लू है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ब्लू पार्ट है और ब्लू पार्ट की तरफ pH 14 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिक होगा। यहाँ पर क्या होगा, बेसिक होगा। और यदि आप रेड पार्ट की तरफ आ गए, यहाँ कहीं रेडिश है, ठीक है, ये रेड पार्ट है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, तो सुनिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना, कि ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन बना है किसके किसके रिएक्शन से, इक्वल वॉल्यूम क्यों बोला बच्चों, क्योंकि ध्यान से चेक करिए NaOH का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1, और HCl का भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1। मतलब 1 ml अगर HCl है तो 1 ml 1 मिलीलीटर कह रहा हूँ, सॉरी 1 मिलीलीटर अगर HCl तो 1 मिलीलीटर NaOH भी होगा। ठीक है, तो इक्वल वॉल्यूम में दोनों रिएक्ट करते हैं, ये बात हमने क्लास 9 में ही सीखी है। ठीक है, इसलिए उन्होंने इक्वल वॉल्यूम बोला है। तो आइए देखते हैं जरा, तो ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन बना, क्या इसका कलर रेड होगा बच्चों, क्या ये एसिडिक है, जी नहीं, ये तो न्यूट्रल है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ये नहीं है ना। ठीक है, क्या ये येलो होगा, येलो बच्चों यहाँ कहीं आ रहा है येलो, देखो 6 के आसपास, 6 के आसपास होने का मतलब भी कैसा है, 6 के आसपास होने का मतलब भी कैसा है, नहीं येलो 6 के आसपास नहीं है, मैं थोड़ा लैपटॉप में देखता हूँ, 4 के आसपास येलो है। येलो कहाँ है, 4 के आसपास है। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी कि कैसा होगा, ये एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो येलो कलर भी नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सी ऑप्शन अभी छोड़ दो, तुम डी को देखो पहले। ठीक है, डी क्या है, ब्लू, और ब्लू आ रहा है, थोड़ा मैं लैपटॉप में देख लूँ, ब्लू आ रहा है बच्चों, ये 11 से स्टार्ट हो जाता है और 14 की तरफ ये ब्लू आ रहा है। ठीक है, तो ब्लू का मतलब क्या, बेसिक, तो हमारा सॉल्यूशन बेसिक भी नहीं है, हमारा कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, तो ब्लू पे भी नहीं, हम किस पे टिक करेंगे, येलोइश ग्रीन पे। सुनो बच्चों, ये बात याद करने की है क्या, कि अगर pH 7 हो, pH कितना हो, 7 हो, दिख रहा है ना, pH कितना हो, अगर 7 हो तो कलर कैसा होता है, तो कलर येलोइश ग्रीन होता है, क्योंकि हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन बना है। ओके स्टूडेंट्स, तो कलर कैसा होगा उसका, येलोइश ग्रीन। तो हम किस पे टिक लगाएंगे, येलोइश ग्रीन पे टिक लगाएंगे। देखो मेरे को भी ना, इसमें जब मैं इसको अटेम्प्ट कर रहा था, इस क्वेश्चन को, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने क्या किया, मेरा स्टाइल ये था कि पहले मैंने रेड को देखा, रेड का मतलब क्या हो गया, बेसिक, सॉरी बेसिक कह रहा हूँ, रेड का मतलब क्या हो गया, एसिडिक।
तो भाई एसिडिक तो सोल्यूशन बनानी था। येलो का मतलब भी हो गया एसिडिक, येलो 4 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। और मुझे ये जब सी ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा था तो मैंने डी को पहले देखा। डी क्या था? ब्लू। और भाई ब्लू है तो मतलब सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक है। तो ये तीनों तो हो नहीं सकते, ए बी डी तो हो नहीं सकते, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। तो हम किस पे टिक लगा देंगे? ऑप्शन सी पे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको कर लीजिए आप।